हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि ये जो हमारा अकाउंट्स का स्टार्ट हमने करा है। अकाउंट्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फॉर्म। जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था कि हमने सिर्फ अपने बुक्स के बारे में, अपने सिलेबस के बारे में, अपने पैटर्न के बारे में हमने समझा था। तो आज का हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। और इसको हम क्या बोलते हैं? अपना फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी चीज के बेस के बारे में बात कर रहे हो, किसी भी चीज की नींव के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर मेरे को पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से मुझे पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। तो ये सारी चीजें हम कहाँ सीखते हैं? अपने फंडामेंटल्स में सीखते हैं। ओके, तो अकाउंटिंग को पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स, इसे समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। ओके, तो पार्टनरशिप हम क्या कहते हैं? देखो, दो तरह की पार्टनरशिप होती है। आ, होती तो एक ही तरह की है, लेकिन उनको मीनिंग में दो तरह से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं दो या तीन फ्रेंड्स हैं, उन्होंने साथ मिलकर कहा कि अब से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम अपनी एक फर्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो भी क्या हो गई? पार्टनरशिप हो गई। वहीं पर कुछ लोगों को, जैसे आपको स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है, ऑफिस में कुछ काम मिलता है, या फिर कोई भी ऐसा टारगेट जॉब आपको मिली है कि ये काम आपको 10 दिनों में पूरा करके देना है। ठीक है, आप चार लोग हो, जैसे अभी जब आप प्रोजेक्ट में आएंगे तो आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा। मान लेते हैं चार बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क मिला, तो वो चारों उस टाइम पर क्या हो गए? पार्टनर्स हो गए। वो एक टारगेट को कंप्लीट करने के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? अपने पार्टनर्स। देखा जाए तो जब तक उनका काम पूरा नहीं हो रहा है तब भी वो क्या करेंगे? तब तक अपनी पार्टनरशिप में रहकर वो काम करेंगे। यानी कि सबको एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी, सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गए? आपके पार्टनर्स। पार्टनर्स का मतलब जब जो पर्सन साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और पार्टनरशिप के लिए एक सिंपल सी कंडीशन है, तो हम ये कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा, मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो जब कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक साथ कोई काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कि पार्टनरशिप कहते हैं। अकेले बंदे की तो पार्टनरशिप हो नहीं सकती। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक साथ कोई काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अपनी पार्टनरशिप कहते हैं। अब जब ये दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो इनका काम करने के पीछे कोई ना कोई मोटिव भी तो होगा। गप्पे मारने के लिए तो बैठे नहीं है ना जी। ऐसा तो नहीं है कि खाली बैठे से लोग गप्पे मार लेते हैं, हालांकि वो भी एक टास्क है। ठीक है, तो जब वो किसी मोटिव के पीछे कुछ ना कुछ कमाने के लिए, कोई ना कोई का टारगेट है, उसे कंप्लीट करने के लिए वो काम कर रहे हैं, तो भी वो क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप कहलाएगी। अब मोटिव ज्यादातर लोगों का पैसा कमाना होता है, तो हमें मिलते हैं प्रॉफिट। अब आप सोच के चल रहे हो कि आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है प्रॉफिट होगा। हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए, तो क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। पूरा यही बनेगा हमारे पास। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी काम को एक साथ कर रहे हैं, किस लिए? या तो उसमें वो प्रॉफिट कमाएंगे या तो उन्हें लॉस भी हो सकता है। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसे वो आपस में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसे वो आपस में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दूसरा सबसे बड़ा काम आता है कि भाई हम पार्टनर तो बन गए। ठीक है, तीन दोस्त बहुत अच्छे थे। अब दोस्तों में थोड़ा सा रहता है, कोई दोस्त बहुत एक्टिव है, उसे सारे ही काम कर रहे हैं, और कोई ऐसा रहता है जिसे बिल्कुल कुछ नहीं करना होता, कहते हैं बस आराम से मस्त रहूं ना। ठीक है, तो काम के ऊपर बात आती है तो टास्क हो सकता है सारे मिलकर काम करें, और या फिर वन ऑफ देम, इनमें से कोई एक कहे कि मैं काम करूंगा। जैसे हमारा बेसिक एप्लीकेशन कहते हैं तो क्या कहते हैं? सारे मिलकर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। अदरवाइज एक पार्टनर हमारा स्लीपिंग पार्टनर है, एक हमारा एक्टिव पार्टनर है। तो एक्टिव पार्टनर क्या है? हर काम में आगे आगे आता है। और स्लीपिंग पार्टनर क्या है? भाई मैंने पैसे लगा दिए ना, बस अब काम तुम करे जाओ, प्रॉफिट होगा उसे हम बांट लेंगे। तो ये हमारे पास हमारी बेसिक डेफिनेशन बनी है। क्या बनी है हमने? कि पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं, और उसमें से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे वो आपस में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और जो टास्क है वो या तो सारे एक साथ कर रहे हैं, या फिर उनमें से उनके बिहाफ पर कोई एक सारे टास्क को कंप्लीट कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हमें देखो, बेसिक हमने डेफिनेशन तो समझ ली। अब क्या होता है? जब तक बुक की डेफिनेशन ना मिले तब तक हमें तसल्ली नहीं होती है कि क्या हमने सही समझा या गलत समझा। तो हमारी जो बुक में डेफिनेशन है वो क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। तो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है पर्सन्स के बीच में। पर्सन कितने होने चाहिए? दो या दो से ज्यादा। तो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में रिलेशनशिप, हु हैव एग्रीड, जो एग्री हुए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि जो वो बिजनेस कैरी कर रहे हैं जिसमें वो सारे मिलकर काम कर रहे हैं, या उनके बिहाफ पर कोई एक पर्सन काम कर रहा है,
उससे जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे बांटने के लिए उनके बीच में एग्रीमेंट बन चुका है और ये सब वो बिजनेस में काम करते हुए कमा रहे हैं। ओके, तो ये हमारी प्रॉपर डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। सो आज हमने अपनी पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझी है, इसके बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में अपना स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।